वर्ग से काम है वो हमारा नारा। दोनों हाथ उठाकर मेरा साथ दीजिए। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। यही है नारा साथियों। साथियों, ये जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, ये हमारे संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और एसकेएम उसके बहुत बार बैठकें करके, मंथन करके, चिंतन करके हर तबके का, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मजदूरों का, किसानों के हर तबके के समस्याओं को रखने की, उनकी मांगों को रखने की कोशिश की गई। हमारा विश्वास बनता है इस सम्मेलन से जब हम जाएं, इसका बारीकी से अध्ययन करें, इसके अंदर जो दिए गए कार्यभार, इसके अंदर दी गई जो अपनी मांगे, उनको किसानों और मजदूरों में पॉपुलराइज करें। आगे आने वाले संघर्ष जो 3 अक्टूबर, जो 26, 27, 28 नवंबर जो मेरे तमाम साथियों ने रखा, उसके लिए हम अब लामबंद करें अपने मजदूर और किसानों की एकता को और सक्रियता से भागीदारी इसमें करें। साथियों, आप जानते हैं 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें मजदूरों की भागीदारी भी थी, लेकिन उस 13 महीने चले किसान आंदोलन ने इस फांसीवादी फासिस्ट सरकार को घुटनों पर ला दिया था, माफी मांगने को मजबूर कर दिया, हमारी मांगे मानने को मजबूर कर दिया था। और अब जब ये एकता, मजदूर और किसान जब एक साथ उतरेगा, एक साथ संघर्ष का ऐलान करेगा, इस सरकार को समुद्र में डुबो देंगे। साथियों, हमारे इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये वास्तविकता है। हमारा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ लुटेरा, एक तरफ कमेरा, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ मजदूर किसान, एक तरफ संपदा पैदा करने वाला और दूसरी तरफ उस संपदा को हड़पने वाला। इसका अंजाम क्या हो रहा है? आजादी के बाद से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस सच्चाई को क्या नकारा जा सकता है? जब वर्ग विभाजित समाज है, राजनीति भी 2 होगी, 2 राजनीति होंगी। एक राजनीति मजदूर किसान की राजनीति और वो है आंदोलन की राजनीति। एक है सत्ता की राजनीति, सत्ता भड़कने की राजनीति, सत्ता मिटाने की राजनीति। मैं सीधा सीधा बताऊं तो विश्लेषण कर सकते हो, वो है धोखेबाजी, फलाने से, धन बल पर, मीडिया बल से वोट की राजनीति। किसान आंदोलन कितना बड़ा महायज्ञ, आंदोलन से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। हमारे सामने किसान आंदोलन ने बहुत सारी पर्दा खोल दिया। किसान आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसीलिए मोदी फासिस्ट ने, इस फासिस्टवादी सरकार ने इसीलिए ये हमारी मांगे मांगने के चुनाव आ रहे थे यूपी में, ये अति सरलीकरण नहीं। साथियों, इस किसान आंदोलन में एक नेगेटिव, जो हम सालों से, जो हम आजादी के बाद से जो बात बताते जा रहे थे कि ये राज सत्ता पूंजीपति की है, अदानियों मालिकों की है। इस किसान आंदोलन में लोगों के अंदर इस बात को
मौका दिया और लोगों ने इस बात को समझ लिया कि ये राजसत्ता, ये राज, ये अडानी अंबानियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, ये सरकार है, ये पूंजीपतियों के लिए, ये तमाम प्रशासन, ये तमाम तंत्र, ये पूंजीपतियों के लिए। ये जो नरेशन, ये जो नरेटिव जो किसान आंदोलन ने चली, तो जंगल से पहुंचा दिया। और जब उन्होंने समझा कि ये इस व्यवस्था का विरोधी, इस व्यवस्था के विरोध में, इस व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा है, इस व्यवस्था के खिलाफ चलवाना तैयार हो रहा है, पूंजीपति की सत्ता कांप गई, तब उनको ये मजबूर होना पड़ा, तब उनको ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। किसानों ने लिखा दिया था कि ये राजसत्ता किसके लिए है, ये कानून व्यवस्था किसके लिए है। उन्होंने ट्रैप पर फंसाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बढ़ा देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपको देख लेगी। आपका कानून में विश्वास नहीं है क्या? मजदूरों ने कहा कि हम जानते हैं कानून, हम जानते हैं व्यवस्था, हम इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। हम अपने हिम्मत, हम अपनी ताकत, हम अपनी एकता, उसके बल पर हम हासिल करेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई दया नहीं मांग रहे। क्या कानून करेगा? ये है हमारी। साथियों, इस आंदोलन ने इस बात का भी पर्दाफाश कर दिया था कि आंदोलन की राजनीति है, एकता की राजनीति। इस 13 महीने के आंदोलन में तमाम सांप्रदायिक भेदभाव हमने मिटते हुए देखे। तमाम जात, भाषा, इलाका, संप्रदाय, तमाम लोग एकजुट होकर एक दूसरे के साथ किस तरीके से मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। साथियों, मेरे कुछ साथी बंगाल से आए थे। वो इस नजारे को देखकर, वो इस जज्बे को देखकर, वो इस भाईचारे को देखकर, वो इस एकता को देखकर, वो इस एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर और कंसर्न को देखकर उसने कहा, कांग्रेस हो सकता, मतलब कांग्रेस, मुझे लगता है ये फ्यूचर सोसाइटी ऐसी ही होगी, समाजवाद ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा, ये फ्यूचर सोसाइटी को देगा। ये जज्बा पैदा किया था उसने, सारे भेदभाव मिटा दिए थे। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं साथियों, आंदोलन की राजनीति एकता की राजनीति है, और इस बुर्जुआ संसदीय राजनीति फूट की राजनीति है। उस वोट की राजनीति मेरे अंदर धर्म का भेद पैदा करती है, सांप्रदायिकता पैदा करती है, जातवाद पैदा करती है। उनको भड़का के वोट हासिल किए जाते हैं, सत्ता हासिल की जाती है। सेवा किसकी की जाती है? जो लंका में जाता है भावन आपका, मोदी के एक भाषण उठा के सुन लो। जब वो विपक्ष में था, उसका भाषण उठा के सुनो किसी भी चीज के बारे में। आज ठीक उसके उलट एक बात उसने बड़ी दिलेरी की कही थी जब ये आया सत्ता में, कि सभी पूंजीपतियों को यहाँ चिरम भरते हैं, सभी पूंजीपतियों के यहाँ पानी भरते हैं, लेकिन छुप छुप के मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मैं पूंजीपति का सेवादार हूं, पूंजीपति का सेवक हूं, 24 घंटे का नौकर हूं, उनका चौकीदार हूं, लोगों को बताता हूं। साथियों, मैं एक बड़े अपने कमजोरी को भी इस आंदोलन की, किसान आंदोलन मेरा भविष्य का, मेरा जो एक रास्ता दिखाया, जो सीख दी, जो एकता पैदा की, जो जमीन तैयार की आंदोलन की, जो निराशा हताशा पैदा करते हैं कुछ भी होगा आंदोलनों से, वो जो जज्बा पैदा किया, वहां हमें एक और सीख भी मिली कि वो जो मेरा नेतृत्व, वो जो किसान आंदोलन को त्याग और कुर्बानी का नेतृत्व, वो जो सूझ और समझदारी का नेतृत्व, वो जिसने इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाया था, उसको
कामचंद भेद से नहीं तोड़ सके तो वो अपने अखाड़े में ले गए, उनको अखाड़े में ले गए मेरे नेतृत्व को, और चुनाव के अखाड़े में ले गए। अरे उनकी पिच पर चले गए। उन्होंने तो भाई पैसा और झूठ और तूफान और झूठ और तमाम चीजों से मेरे उस नेतृत्व की जो विश्व पैमाने का नेतृत्व था, विश्व पैमाने का नेतृत्व था, जिसकी विश्व में जिसकी इज्जत हुई थी, उसकी इज्जत को, उसकी जमानत जब्त करा दी। क्या मिला? लेकिन फिर मुझे ये सीख लेनी है कि देखिए, सरकारें बदलती हैं, सत्ताएं बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती हैं, नीतियां वही की वही रहती हैं। पूंजीपति परिस्थितियां 73 साल से चल रही है, वोट देते आ रहे हैं। हम ये नेसेसरी इविल है, लेकिन मैं जब अपना वैकल्पिक राजनीतिक संगठन, जन कमेटियां, मजदूर किसान की कमेटियां तैयार करके जब एक विकल्प राजनीति को जन्म देते हुए वो तय करते हैं किसको चुनूं मैं हम तय करेंगे हम किसको चुनेंगे, तब ये वोट सार्थक हो सकती है। नहीं तो इस संधे कुएं में, इस संधि घड़ी में हमको फंसाते रहेंगे। और मुझे कहा जाता है, एक मिनट, मुझे कहा जाता है लेसर इविल, ये लेसर इविल को चुन रहे हैं। लेसर इविल को क्या ग्रेटर इविल बना देते हैं। कब से लेसर इविल चुन रहे हैं, वो ग्रेटर इविल बन जाती है। फिर कहते हैं इसको हराओ। और चुनाव किसी को लाने के लिए नहीं होता, हराने के लिए होता है। मैं किसको लाओगे तो नहीं बोला, हराने की बात करो। जैसी भगत सिंह के टाइम में हुई थी, आजादी के टाइम में हुई थी कि अभी आजादी की बात करो, अभी क्या व्यवस्था है उसकी बात छोड़ दो। और हम देख रहे हैं वही लूट का सिस्टम, वो काले वो कोहरे चले गए, काले आ गए। सावधान रहिए साथियों, आंदोलन की सीख से आगे बढ़िए, एकता कायम रखिए, हम जरूर विजयी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।